सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये वाला वीडियो आपके पास आने वाला है दिवाली के अगले दिन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, भाई विशेष लेना और देना इसका कोई उम्र नहीं होता, इससे कोई टाइमिंग नहीं होती, जितना मिले उतना कम, है कि नहीं। तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी खूब खुशियां बरसाएं हम सभी के जीवन में। और हाँ जी, ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है दिवाली से एक दिन पहले का, यानी कि छोटी दिवाली का, जिस टाइम पे मैं घर को सजाने धजाने वाला काम कर रही थी। और ना मेरे साथ तो हर बार दिवाली में यही होता है कि मैं कितने भी पहले से मतलब स्टार्ट कर देती हूँ सारी चीज़ों को, बट ना फिर भी दिवाली के शाम तक मेरा डेकोरेशन कुछ ना कुछ रह ही जाता है और वो चलता ही रहता है। जैसे कि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी दिवाली का जो डेकोरेशन था, बट वो एक्चुअली दिवाली के दिन तक होता रहा। जैसा इमेजिन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही डेकोरेट हुआ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं आपको मेरी एक और फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ, जो कि मेरी मतलब कि डेकोरेशन के लिए भी परफेक्ट है और यूजफुल भी है। और आप इसको देख के पहचान रहे होंगे, और अगर नहीं पहचान रहे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप इसको समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ से लाई हूँ। तो हाँ जी, 1 से 2 वीक पहले यहाँ पे स्वदेशी मेला लगा हुआ था, तो मैं वहीं से ये लेकर आई। और इसकी खासियत ये है कि ये लुकिंग तो है ही, और इसके साथ साथ आप बहुत यूजफुल भी है। आप इसको यूज कर सकते हो अपनी सुंदरता को देखने के लिए, और साथ ही साथ की को हैंग करने के लिए। तो है ना, तो हुई ना वही वाली बात कि एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं मैंने, है कि नहीं। मैंने भी लगाए हैं। अच्छा, तो मुझे ये वाली जगह काफी अच्छी लग रही है इसके लिए। तो मैं फिलहाल में इसको उतार दे रही हूँ। इसको मैं वॉशरूम में हैंग करूंगी और इसे मैं सेम प्लेस पे हैंग करूंगी। और हैंग करने के बाद से अब आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सही कहा था ना कि यूज़फुल तो है ही है, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो भाई जब मैंने इसे हैंग कर दिया है तो क्यों ना भाई अब इसका यूज़ भी लिया जाए। तो मेरे पास जो कीज़ वगैरह थी वो मैं इसमें हैंग कर दे रही हूँ। और इन सभी चीज़ों के बाद से अब आती है बारी लाइटिंग की घर में, यानी कि रूम में अंदर की तरफ। तो पांडे जी 3 से 4 लड़ियाँ बड़ी बड़ी वाली लेकर आए थे। कह रहे थे क्या कि इसमें पूरा अच्छे से चारों तरफ लाइटिंग करना है, बट मैं आपको सही बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करने दिया। मैंने तीनों रूम में इस तरह की लड़ियाँ नहीं लगाने दिया, सिर्फ इसी एक रूम में मैंने लड़ी लगवाया है। और साथ में मैं लेकर आई थी एक छोटा सा झूमर जैसा, जो कि बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो लाइटिंग के बाद से ये वाला रूम कुछ इस तरह का दिख रहा है, और साथ ही साथ बीच में झूमर लगा हुआ है। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। तो ये कैंडल पांडे जी खुद से बनाए थे लास्ट दिवाली, और उसको हमने किचन में हैंग किया था। तो उसको निकाल के मैं ये लेकर आई हूँ मार्केट से। तो बस इसको मैं वहाँ पे लगवाने वाली हूँ। बट मैं आपको सही बताऊँ तो यहाँ पर इसको लगाने में मुझे बाद में ऐसे इन्होंने लगा भी दिया था, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से बेहतर है कि मैं इसको दूसरे वाले रूम में, यानी कि बेडरूम में लगाऊँ। और यहाँ के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मेरे पास कैंडल ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं वो यहाँ पर लगवा दूँगी, जो कि हमने मार्केट से परचेज़ किया था लास्ट दिवाली में। तो जब मैं यहाँ पे लगाने के लिए आई ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे करनी थी पांडे जी की हेल्प। और दिक्कत मुझे इसलिए फील हो रही थी क्योंकि ये जो गद्दा है ना, ये स्प्रिंग वाला है। तो इसके ऊपर जहाँ आप जो शेप आप देते हैं वो ना, बस उस साइड से ये पिचक सा जाता है, दब सा जाता है, बाकी चारों तरफ वो काफ़ी फुला फुला सा रहता है। तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी, बट फाइनली लग गया और आपने इसका भी लुक देख लिया। तो अब आती है बारी कर्टन चेंज करने की, पर्दे चेंज करने की। तो इस बार भी मैंने मरून कलर का पर्दा ही मंगवाया, क्योंकि मतलब मेरे इस हॉल में, इस रूम में मैरून कलर ही ज़्यादा दिख रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ भाई जब मैरून ही ज़्यादा दिख रहा है तो क्यों ना फिर सारी चीज़ें इसका मैचिंग ही कर लिया जाए। तो अब पर्दा भी लग जा रहा है। और मैं आपको सही बताऊं तो अगर अकेले मुझे करना होता ना तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती, बट पांडे जी हेल्प कर देते हैं तो सब कुछ आसान सा हो जाता है।
क्योंकि एक से भले दो, है कि नहीं। उसके बाद से ये सारी रंगोली वगैरह हैं, जिसमें कुछ तो पहले के रखे हुए थे, कुछ मैं इस बार लेकर आई हूँ। और साथ में ये दिए वगैरह हैं, वो जो मोमबत्ती वाले होते हैं ना, वो वाले, और कुछ पहले के भी रखे हुए हैं। तो सब मिला जुला के मेरे पास इस तरह के दिए भी बहुत अच्छे अच्छे से हो गए हैं। और इन सभी कामों के साथ साथ में कुछ थोड़ा सफाई भी होता रहता है, तो कितनी भी सफाई कर लो वो थोड़ा कम ही लगता है कि नहीं। काम अपने आप निकल के उभर के बाहर आ रहा होता है दिवाली के टाइम पे, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। तो अभी सोफ़ा कवर चेंज करना था, तो जो पहले लगा रखा था सोफ़ा कवर, अब वो और बाकी के 1-2 कपड़े और बाकी कुछ कपड़े और हैं, उनको जा रही मशीन में डालूंगी। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें वहाँ रख दी हैं, बस मशीन को अब लगा देना है। और सच में सफाई जिस टाइम हम कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली में घर की पूरी हालत ये वाली हुई रहती है। एक्चुअली सफाई तो बाद में, हम सफाई करते करते गंदगी भी बहुत फैला रहे होते हैं, है कि नहीं। तो भाई कपड़े तो मेरे धुल रहे हैं, और ये देखिए मेरे कॉलोनी का जो नज़ारा था ना, इस टाइम पे देखने लायक था। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे भी शेयर कर लिया जाए। वैसे तो मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि दिवाली से एक दिन पहले का है ये वीडियो, छोटी दिवाली का। और अब ये बाहर यानी कि मेन गेट पे लगाने के लिए पांडे जी ये लाइट्स निकाले हैं, और बस इसी की सेटिंग्स वगैरह देख रहे हैं कि इसको कहाँ पे कैसे सेट किया जाए, यानी कि वायर कहाँ कैसे सेट होगा। उसके बाद से ये इस तरफ यानी कि मेन गेट की तरफ लग जाएगा। बट ये भी है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें बस पांडे जी का काम है। बाकी तब तक मैं जा रही हूँ, कॉफ़ी बनाऊँगी। पकड़ूँ? मैं तो सोच रही थी, अच्छा मैं तो सोच रही थी कि मेरा कोई काम नहीं है, बट काम तो मुझे दिख गया। वो ना एक्चुअली पांडे जी ने घुमा फिरा के काम मेरे को दे ही देते हैं। क्या हो गया? ऐसा ना हो कि भाई मैं खरीदूं ना सामान, और क्या चीज़ है, मेरा अपने बाहर से लेके आओ, मोती लेके आओ, काट के कटर और बना दो, इतना बढ़िया लग रहा है। सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सब कुछ फेल किया। हाँ सच में। और अब हम आ गए थे मेन गेट पे लाइटिंग के लिए। तो उसी टाइम पे ये जो मेरे पड़ोस में भाभी रहती हैं, उन्होंने अपने से बनाया था वो तोरण टाइप में, तो वही वो दिखा रही थी, और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया था उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगा कि बेहतर है ना कि हम खुद से बनाते रहें इस तरह की चीज़ें। और आप खुद देख लीजिए, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे कॉफ़ी बनाना है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं फंस जा रही हूँ, कॉफ़ी बनाना रह जा रहा है। बट अब नहीं, अब बहुत देर हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बना लेती हूँ। कॉफ़ी पी लूँगी ना तो थोड़ा सा ये जो अब तक डेकोरेशन के चक्कर में जो थकावट है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये देखिए कॉफ़ी कितना मस्त बनने वाला है, वो देख के समझ में आ रहा है। तो सारी थकावट ज़रूर से ज़रूर दूर होने वाली है। तो जब तक मैं कॉफ़ी बना के यहाँ पे पांडे जी के लिए ला रही थी, तब तक मैंने देखा कि पांडे जी ने ऑलमोस्ट लाइटिंग वाला काम जो बाहर का था ना, वो भी फिनिश कर लिया है। उसके बाद मैं वापस आई थी इस रूम में आपको ये वाला फ्लावर दिखाने के लिए, जो कि मैंने अभी इसी टाइम पे परचेस किया है मार्केट से। और रियल में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, जबकि कैमरा में उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह के कुछ फ्लावर्स, कुछ पोट्स वगैरह मैं और लाई हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, और कुछ ये हैं। तो चलिए जी, यही है मेरी दिवाली, आने वाली दिवाली की तैयारी। तो इसी साथ मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी अपने घर को सजाने में बहुत अच्छे से लगे होंगे, और काफ़ी अच्छा लग भी रहा होगा आपका घर। तो इस दिवाली में जो आपका डेकोरेशन का एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़रूर शेयर करिए कमेंट के थ्रू। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में दिवाली की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए चैनल पे। टेक केयर।